नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। महेंद्रगढ़ के महाविद्यालय खेल मैदान में होने वाली धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत की। मुख्यमंत्री के शेड्यूल के अनुसार 3 घंटे का समय महेंद्रगढ़ में रहेगा और शाम 6:30 बजे हेलीपैड से सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद रैली का ये आयोजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे। कुछ ही देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री आएंगे और यहां पर धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ मंत्री श्रुति चौधरी भी रैली में शामिल होंगी। और देखिए, तमाम तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे कि यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और धन्यवाद रैली को मुख्यमंत्री सैनी संबोधित भी करेंगे। और तमाम यहां पर देखिए, पुलिस फोर्स जो है वो भी यहां पर मुस्तैदी के साथ तैनात है और पूरी तैयारियां जो है यहां पर कर ली गई है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को 152 करोड़ 87 लाख 92 हजार रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। तो वहीं प्रशासन ने रैली को लेकर अपनी तरफ से जोरदार स्वागत की है और जोरदार तैयारी की थी। रैली में विधायक, सांसद और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया, जिन सड़कों को बनाने की लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इन सड़कों को बनने से यहां लोगों को काफी लाभ होगा और उनका आवागमन भी सुगम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला में नॉनस्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था, जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और शमशाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उस भारतीय सेना को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं और जिन नापाक इरादे से उन बुज़दिलों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन सब का हौसला अफजाई करने के लिए 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे और आगे कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर।
भारतीय सेना के सफलतापूर्वक हुए ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को जनमानस तक पहुंचाने और वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करने के उद्देश्य से रेवाड़ी में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया। यात्रा में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव ने भी शिरकत की। शहर के महाराणा प्रताप चौक से यात्रा की शुरुआत देशभक्ति नारों और भारी जयघोष के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नागरिक, युवा नारी शक्ति और स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मैं तो यूं कहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारी फोर्सेस ने बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है और उसको कमेमोरेट करने के लिए और अनेक लोगों के जहन में ये बात दिखाने के लिए कि भारत विजयी हुआ है और हमारी फोर्सेस की हम पीठ थपथपाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए आज के दिन लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के हुए हैं, सभी पार्टी के लोग हुए हैं और तिरंगा यात्रा देश के हर कोने के अंदर जगह जगह निकाली जा रही है। पहली बार सभी राजनीतिक दल एक मंच पर दिखाई दिए, एक साथ दिखाई दिए। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि राजनीतिक दल सारे के सारे इकट्ठे होकर के हमारे साथ रहे, देश के साथ रहे। हरियाणा के कृषि और किसान मंत्री श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाक मीडिया को झूठिस्तान कहा जाना उचित होगा। उन्होंने बताया कि जब वे करनाल में पढ़ाई करते थे तब भी युद्ध के समय पाक रेडियो ने झूठी खबरें फैलाई थी। मंत्री राणा ने कहा कि भारत की मीडिया पाक के झूठ का पर्दाफाश करती है और अब कई भारतीय सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करेंगे। मंत्री राणा रादौर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और जहां उन्होंने ये तमाम बातें रखी। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो झूठिस्तान रेडियो अभी उनका चलता है। मैं एक बार मेरे याद है, मैं डीएवी स्कूल करनाल में 9th क्लास 10वीं और 11वीं मैंने वहां से की और वहां पर उस टाइम पाकिस्तान का वार था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा अभी बंकरों में चला जाए करो जिस समय सायरन बजे, और सायरन बजता था हम बंकरों में चले जाते थे। और जो पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे वो कहते थे करनाल में हमारी सेना पहुंच गई। हम सोचते थे करनाल में तो कोई सेना पाकिस्तान की है नहीं। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, उनका समर्थन हासिल करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को हिंदुस्तान की सेना ने जो करारा जवाब दिया, उसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज नारनौल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा की कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी शामिल हुए। नारनौल में ये तिरंगा यात्रा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर महावीर चौक होते हुए उपायुक्त निवास के नजदीक भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संपन्न हुई। करते आए हैं, करते रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है उसके लिए, और नाव की उनकी जो बहुओं की
सिंदूर की बात है आज के दिन। तो सिंदूर उन्होंने खोया है। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आके जो दहशत फैलाई है, उसका जवाब, जो करारा जवाब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने इन टेररिस्ट को दिया है, वो उसके लिए आज के दिन अपने और हम सब ने एक होकर, ये कोई एक पार्टी का नहीं है, सभी भारतवासियों का एक मार्च है जो हमने रखा है। दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। बताते चले कि ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगी और नाजनीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी के रूप में तैनात की गई हैं। उनके पास भौसड़ी और ट्रेनिंग सेंटर का भी जिम्मा जो है वो दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे भारत देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और इसी को लेकर इंद्री में विधायक राजकुमार कश्यप की अगुवाई में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों का हल्का वासियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा उठा रखा था और सभी भारत माता की जय का उद्घोष कर चल रहे थे और यात्रा रेस्ट हाउस से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों में से होती हुई निकाली गई, जिसका समापन वाल्मीकि चौक हुआ। इसके बाद देखिए इंद्री हल्का से जितने भी भाई बहन हमारे कार्यकर्ता विभिन्न दलों से जो भाई यहाँ आए हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप देख रहे हैं काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज जो यहाँ पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। अभी जो हमें तिरंगा यात्रा, तो ऐसे सैनिक जो जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करे हैं, जिनके कारण आज हमारा देश सुरक्षित है, जिन्होंने हमारे देश को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उनके सम्मान में उनको हौसला देने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देखिए किस प्रकार से हमारे तीनों सेनाओं ने जो है सिंदूर ऑपरेशन चलाया, उसको तुरंत कामयाब किया। तो 3 दिन में ही पाकिस्तान ने जो घुटने टेकने का काम किया। ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो हुई है, ये पाकिस्तान की कुछ हरकत से की वजह से हुई है, जिसमें उन्होंने हमारे नागरिकों की जो जान ली, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी। 4 दिन में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों में लाके रख दिया। ये तिरंगा यात्रा उसी उपलक्ष्य में है और सभी हल्का वासियों का धन्यवाद और पूरे देशवासियों का मैं उम्मीद करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि तिरंगा यात्रा की उपलक्ष्य में सभी कसम खाएं कि जब भी कोई ऐसी वारदात हो, युद्ध हो, तो पूरा देश एक हो जाए। इस प्रकार पूरे देश में पहलगाम हत्याकांड के बाद जो पाकिस्तान का प्रायोजित एक आतंकवादी हमला था, उसके बाद पूरे देश में जो तिरंगा यात्राएं चल रही है, उसी कड़ी में आज विधानसभा इंद्री की एक तिरंगा यात्रा यहाँ के विधायक राम कुमार कश्यप जी के नेतृत्व में सभी इंद्री के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों और संस्थानों के माध्यम से निकाली जा रही है। शहीदों का सम्मान करने के लिए और उन सैनिकों का जिन्होंने पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, ऐसे सैनिकों का सम्मान करने के लिए आप इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं। आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। देश में जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने 3 दिन में ये दिखा दिया कि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो काम किया था, सिंदूर ऑपरेशन चलाकर ये दिखाया कि भारतीय सेना किस प्रकार से क्या क्या कर सकती है। हमने 9 स्थानों पर उनके यहां अटैक किया और 21 स्थान हमारे टारगेट पर थे, लेकिन उसने 9 स्थानों पर हमारा अटैक होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भिवानी की ओर से दिव्यांगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। विभाग के आदेश है कि आप सोमवार से शुक्रवार तक दिव्यांगजन अपना सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे और इतना ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी कैंप लगाकर उनको यह सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए
पर्टिकुलर डॉक्टर की तैनाती भी की गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इसमें पहले केवल बुधवार को ही दिव्यांगजनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध थी। इस बारे सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडियाल ने विस्तार से जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि ये सुविधा अब ब्लॉक स्तर पर भी कैंप के जरिए दी जाएगी। ये सुविधा ब्लॉक बवानीखेड़ा, तोशाम, सिवानी, लोहारू और भिवानी के गांव मानहेरू को मिलेगी। कि हमारी यूडीआईडी की पेंडेंसी 2000 से ऊपर हो गई थी और कुछ हमारे डॉक्टरों की कमी के कारण उसमें पूरे डॉक्टर नहीं आ रहे थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हर डे पर हमने कैंप बोर्ड बनाया है और उसमें पर्टिकुलर डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। अगर वो ड्यूटी पर समय पर नहीं आता उसकी जिम्मेदारी भी लगाई है कि वो हैंडीकैप बोर्ड का चेयरमैन हमें लिख के दे या प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने दे दी कि ये हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने फतेहाबाद पुलिस लाइन में 16वीं सरदार पटेल पुलिस पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम रवि किरण हिसार रेंज और पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद सिद्धांत जैन और पुलिस अधीक्षक कैथल आस्था मोदी भी उपस्थित रहे और हरियाणा की पुलिस लाइनों में ज्ञान क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम खुली 16वीं ई लाइब्रेरी हरियाणा पुलिस विभाग केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। इस सोच को साकार करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर की प्रेरणा से राज्य की सभी पुलिस लाइनों में सरदार पटेल पुलिस पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। ये पहल हरियाणा पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व और ज्ञान केंद्रित भविष्य निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हमने हमारे जितने भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, SHOs हैं, जो हमारी क्राइम यूनिट्स के इंचार्जेस हैं, CIA के इंचार्ज हैं, DSPs हैं, उन सभी का वर्ष 2024-25 का जो उन्होंने कार्य किया उसका आकलन किया और प्रोफॉर्मा उनको डिटेल्ड बना करके पहले दिए गए थे, जिस पर के उन्होंने अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है पूरे साल की वो अपने खुद बना करके दी, जिसको वैलिडेट किया गया SP ऑफिस में और वो करने के बाद आज उन सबसे बातचीत करके इंटरव्यू करके और उनके कार्य के बारे में एक आकलन करके उनके साथ शेयर किया गया है। पिछले लगभग एक सप्ताह से आसमान से बरस रही आग के कारण 9 अंकुरित नरमे की फसल जो है वो बुरी तरह से जल रही है, जिसके साथ ही किसानों के अरमान भी जल रहे हैं। जिला के किसानों ने बताया कि उन्होंने महंगे मूल्य का BT कपास का बीज लेकर अपने खेतों में बिजाई की थी और नरमे की फसल उगने के बाद भीषण गर्मी के प्रकोप से जल रही और जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको ये भी बताते चले कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान, लेकिन अधिकांश किसानों के लिए ये प्रयास असंभव है। इन दिनों जिला सिरसा में तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। नहरों में पानी ना होने के कारण बड़ी मुश्किल से महंगे भाव का डीजल फूंककर नरमे की बिजाई की थी, जो ऊपर से भगवान का कहर जो गर्मी का वापर रहा है, नरमा जो है वो बिल्कुल सड़ चुका है, मच चुका है। अब डोलियों में पानी भरकर एक एक पाड़े में जाकर नरमे के पौधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पानी देकर, ताकि वो बच सके। जो मेरी सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि हम अपनी नरमे को बचा सकें, नहीं तो 2-3 दिन में अगर गर्मी का कहर यही रहा तो नरमा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जासूसी मामले पर हुई गिरफ्तारी पर बोलते हुए हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पानीपत और कैथल के अलावा भी दूसरी जगहों से भी लोग पकड़े गए हैं और अभी जांच जारी है।
जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। और इसमें जो हमारे ड्रग्स के केसेस हैं, इसमें जो बड़ी मात्रा के जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, ये लक्ष्य वहां पहले अब तक हम हासिल कर चुके हैं। सीक्यू के केसेस जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उनमें सभी सैंपल 15 दिन में 20 दिन में हम इसको एग्जामिनेशन पूरी करके रिपोर्ट दे पाए। ये इक्विपमेंट सर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल रहेंगे? ये इक्विपमेंट अभी हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब और जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी 4, वहां के लिए अपग्रेडेशन की गई है। और जिलों के लिए एक नई हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जिला स्तर पर एक फोरेंसिक साइंस लैब को सेटअप कर रहे हैं। करनाल में ये पहले से ही हो चुकी है, आपने देखा होगा, अगर आप सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे DFSL यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फोरेंसिक साइंस लैब है, वो एक मिनी FSL वहां पे सेटअप की गई है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो वहीं पे ही एग्जामिन करके उसको FSL या RFSL। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का।